अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज का एक टॉपिक बहुत अहम है जो अभी 15 तारीख को जो एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, उसमें कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, और उनका पर्पज़ यहाँ पर पढ़ना होता है। उसके बाद उनका एक टूवर्ड्स उनका एक पैथ होता है, जो उसके बाद वो वर्क परमिट देते हैं। फिर देन उसका जो फाइनल उनका जो डेस्टिनेशन एंड गोल होता है वो होता है आपका पीआर कार्ड। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। वीज़ा लिया आपने, यहाँ आए, यहाँ आके आपने साल की, 2 साल की, 3 साल की स्टडीज़ करी, फिर 2 साल का, 3 साल का वर्क परमिट मिला। फिर उसी दौरान जो है फिर आप अपने आप को जो है पीआर कार्ड के लिए एलिजिबल बनाते हैं। फिर आपको पीआर कार्ड मिल जाता है। ये एक कनाडा में आने का सबसे ज़्यादा सिंपल और आसान तरीका यही बताया जाता है, और यही एक ज़माने से यही किया जा रहा है, और यही एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। बाकी अदर दूसरे प्रोसेसेस होते हैं जिसके अंदर LMIS होता है, वर्क परमिट होता है, और आपका डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आप जो है पीआर कार्ड अप्लाई करते हैं। तो सबसे इजी और आसान तरीका मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टूडेंट होता है, और स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे थे। स्टूडेंट की जो एक ईयरली सालाना जो इनका जो रेवेन्यू बताया जाता है वो 16 से 20 बिलियन डॉलर, यानी 16 टू 20 बिलियन डॉलर की ये एक इंडस्ट्री है कॉलेजेस की, स्टूडेंट्स की, जो यहाँ पर आते हैं, जो फीसों की मद में यहाँ पर पे करते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे पार्ट टाइम वो जॉब करते हैं, और रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी जनरेट होता है, और गवर्नमेंट उनसे कमाती भी, और यहाँ पर बच्चे अपनी आला तालीम हासिल करते हैं। तो लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आई उस वो एक बड़ी शॉकिंग किस्म की न्यूज़ है, जो कि आपको पता है कि आजकल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी जो है गवर्नमेंट ने दस्ते शफ़क़त रखा हुआ है, और काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिए। उसकी रोशनी में एक रिपोर्ट ये आई है कि भाई यहाँ पर तकरीबन 50,000 ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट दिया गया बैक होम, इनके डिफरेंट कंट्रीज से। और जो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपने आप को स्टडी परमिट के ऊपर वीज़े तो लिए, लेकिन वो कभी कॉलेज में शो ही नहीं हुए, कभी कॉलेज में हाजिर ही नहीं हुए। तो ये एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत एक हिला देने वाली खबर है जो कि अब सामने आई है, और उनके ऊपर अब ये ट्रैक डाउन किया जाएगा कि किस तरीके से इनको ट्रैक किया जाए, वो कहाँ है, और क्या आई डोंट नो। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई अगर आपको स्टडी परमिट मिल गया था, स्टूडेंट आप यहाँ पर बनकर आ गए थे, तो आप सीधा सीधा रास्ता अपनाते, ना कि यहाँ पर आके गायब हो जाए या चुप जाए। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सारी ज़िंदगी फिर आप ऐसे ही गुजारते रहेंगे। इधर आप रेफ्यूजी बन जाएंगे, अपने आप केस को लगाते रहेंगे कि रेफ्यूजी। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब स्टूडेंट स्टडी परमिट के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पर जो है रेफ्यूजी बनना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप अपने बैक होम से अपनी स्क्रूटनी, अपना सिक्योरिटी और पुलिस क्लियरेंस करवा कर आते, तो किन बेसिस के ऊपर आप इनको ये साबित करेंगे कि भाई आपकी जान को आपके मुल्क में खतरा है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग खबर सामने आई है। मार्क मिलर साहब ने भी इसके ऊपर डिस्कशन किया है, और इसके ऊपर अब IRCC के थ्रू इनके ऊपर ट्रैक डाउन किया जाएगा, इनको देखा जाएगा। ये इटसेल्फ कॉलेजेस के लिए ही बहुत अलार्मिंग बात है कि इतने स्टूडेंट्स को एडमिशन दिए गए और वो लोग यहाँ पर आकर कॉलेजेस में हाजिर ही नहीं हुए हैं। तो ये एक देखे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। ऑलरेडी यहाँ पर आपको पता है कि इतना सख्तियाँ हो गई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस इमिग्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। हमेशा यही कहता हूँ कि भाई अब आप आ रहे हैं तो सीधा रास्ता अपनाएं। स्टडी परमिट अगर आपको मिलता है तो भाई आके पढ़ लो, और प्रॉपर स्टडीज़ करो, प्रॉपर तरीके। जो देखें, जो इंसान का जो सीधा रास्ता होता है ना, वो हमेशा थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि स्लो ज़रूर होता है, लेकिन वो आपको आपकी मंजिल के ऊपर पहुंचाता था। ये जो आप दाएं बाएं जो जिगजैग मारते हैं ना, वो इवेंचुअली आपका, वो कहते हैं ना, या तो आपकी बाइक गिर जाती है या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों सूरतों में आप ही का नुकसान होता है। तो अगर आपका ये सबसे आसान, देखिए स्टूडेंट पर स्टडी परमिट पर अभी भी ऐसा नहीं है कि वीज़े नहीं लग रहे हैं, अभी भी वीज़े लग रहे हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल आए और उनको ये मेंशन कराएं कि आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हो, यहाँ पे पढ़ें। यकीन करें, यहाँ की डिग्री लेने के बाद जो आपको फ़ायदा होगा, भले आपको यहाँ पर अगर आपका PR कार्ड नहीं होता, जब आप अपने बैक होम जाते हैं तो आपको इंटरनेशनल एक, जब आपके पास डिग्री होगी, एक्सपोजर होगा, कैनेडियन डिग्री होगी, मास्टर्स की डिग्री होगी या ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, तो आपको वहाँ पर भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो आपको जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देंगी। वो क्योंकि आपको पता है कि जब आप बाहर से पढ़कर आते हैं तो आपका एक एक्सपोजर अलग होता है, आप बहुत
4-5 साल में बहुत कुछ सीख कर भी आए होते हैं। आपका एटीट्यूड के अंदर आपके फ़र्क आता है, आपके बोलने में फ़र्क आता है, आपके हर लिहाज से आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एक ग्रूम्ड हो जाती है, क्योंकि आपने बाहर मुल्क में रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई होती हैं। लोग अपने बैक होम की तरह नहीं होता है कि अब आप सारी अय्याशी वाली वहाँ पे लाइफ होती है। यहाँ पर भी, यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको सारा चीज़ें लाइक कहते हैं ना कि ज़ीरो टू लाइक ज़ीरो से लेके हर चीज़ आपको सारे सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो स्टडीज़ भी आप करते हैं, ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, सारी चीज़ें बहुत यानी कि एक मज़े की पढ़ाई होती है यहाँ पर। एक इंटरनेशनल एक्सपोजर आपके पास आता है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों से आप मिलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग आपको मिलते हैं, लाइक डिफरेंट रिलीजन के लोग आपको मिलते हैं। वो चीज़ आपका एक एक्सपोजर बनाती है और आपको अंदाज़ा होता है कि यार मैं किस लेवल पे मैं कहाँ खुद कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो बजाय ये हरकतें करने के कि आपने सिर्फ ये कहते हैं ना कि एक मॉडर्न डंकी हो गई मेरे हिसाब से, कि आपने बजाय वो क्या नाम है डंकी लगाने के बजाय आपने बोला यार कुछ भी करके मेरा स्टडी परमिट लगा दो, बस मैं पहले सेमेस्टर की फीस जमा करा दूंगा, उसके बाद मैं अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह मैं देखता रहूँगा फिर। और यह ऐसा है, वहाँ पर हमारे एजेंट भी कुछ इस तरीके से समझाते हैं कि भाई सिर्फ लैंड कर जाओ, उसके बाद देखी जाएगी। तो यहाँ पर अब कॉलेजेस आप देखें, इसके बाद आप ये 50,000 ने जो हरकत की है उसके बाद वो कितनी यहाँ पर अब सख्ती होगी, वो आप उनको डे बाय डे उनको प्रूफ दिए जा रहे हैं, आप उनको साबित कर रहे हैं कि आप गलत रास्ता चूज कर रहे हैं। जब आपको एक गवर्नमेंट यहाँ कर इतना अच्छा और आसान रास्ता यहाँ पर आपको दे रही है कि भाई आप स्टडी परमिट के ऊपर आए, यहाँ पे पढ़ें लिखें, स्टडी लाइक वर्क परमिट लें, वर्क परमिट के बाद पीआर की तरफ जाएं, तो आपको इसमें कैसी क्या कबाहत है जो आप लोग दाएं बाएं होकर इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इससे इवेंचुअली आप ही का और आपके ये चंद लोग जो हरकतें करते हैं उसके बाद जो उनके सैकड़ों लोगों को उनको नुकसान उठाना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी ये छोटी मोटी स्टुपिडिटी की वजह से। तो डोंट डू दिस, आप ऐसी हरकतें ना करें। आप देखें इनका क्या होता है, गवर्नमेंट अब किस तरीके से एक्शन लेती है, किस तरीके से ट्रैक डाउन किया जाएगा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सख्ती हो गई है। मैं तो वैसे भी अभी लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि भाई अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच, जब तक यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन सीधी नहीं जाती। अमेरिका में नई गवर्नमेंट आ गई, यहाँ पर इनके रिलेशनशिप किस तरीके से होते हैं, तो ये एक अलग बहस है, इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं अब क्या बोलूँ यार, मैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होंगे।